ईरान अमेरिका की जो आर्जी जंग बंदी पाकिस्तान ने करवाई थी, उसकी यानी डेडलाइन 2 हफ्ते की जो आर्जी जंग बंदी करवाई थी उसके खत्म होने में कितने घंटे बाकी रह गए हैं, ये आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और ईरान ने अपने वफद को इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी है। अमेरिकी वफद भी इस्लामाबाद पहुंच रहा है। अब ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर यानी कब किस वक्त शुरू होने जा रहा है, तो ये भी आपको बताऊंगा। और अब इस मुज़ाकरात में सरप्राइज क्या होने जा रहा है, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। तो नाज़रीन, बात यह है कि आपके इल्म में है कि 2 हफ्ते की आर्जी जंग बंदी पाकिस्तान ने जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान करवाई थी। उस आर्जी जंग बंदी का जो टाइम जो है वो खत्म होने में अभी जब मैं यानी जब ये तकरीबन प्रोग्राम लगेगा तो उस वक्त के मुताबिक मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त यानी इस वक्त शाम के 6 बजे है। अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो तकरीबन 36 घंटे का टाइम जो है वो बाकी रह गया है। लेकिन अब जब ये प्रोग्राम जब आप देख रहे होंगे, अगर रात के वक्त देखेंगे तो फिर ये समझ लें कि तकरीबन 24 घंटे का वक्त जो है वो बाकी रह जाएगा। लेकिन खुशखबरी ये है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरी दुनिया के लिए, वो ये है कि यानी बुध के रोज इस्लामाबाद में दूसरा मुज़ाकराती दौर पाकिस्तान की मेजबानी और पाकिस्तान के बतौर सालस रोल के वजह से ये फिर जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस्लामाबाद में दूसरे मुज़ाकराती दौर के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब जब मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तो ईरान के सदर ने, जो कि मसूद यशकियान साहब हैं, उन्होंने अपने वफद को इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी है। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको इल्म में होगा कि ईरान ने गुज़िश्ता रोज तक तो ये कहा था कि चूंकि अमेरिका ने आर्जी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, आपने हरम के मुकाम पर ईरान के एक बहरी जहाज को जो है वो यरगमाल बना लिया था। अमेरिका ने उसका मुहासरा किया था, उसके अमले को भी जो है वो यरगमाल बना लिया था अमेरिका ने। और ईरान ने ये कहा था कि चूंकि अमेरिका ने इस आर्जी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है तो इसलिए ईरान ने अमेरिका को एक धोखेबाज करार देकर इस्लामाबाद आने से गुज़िश्ता रोज तक यानी पीर के दिन तक जो है वो इस्लामाबाद आने से इनकार किया था। लेकिन आज जब मैं मंगल की शाम को आपके साथ बात कर रहा हूं तो इस वक्त ईरान के सदर ने बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर अपने वफद को इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दे दी है। ईरान के वफद की क़यादत उसी तरह से स्पीकर ईरान बाकर साहब करेंगे और उनके साथ अब्बास अरागची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं और आला हकाम जो ईरान के हैं वो मौजूद होंगे दूसरे मुज़ाकरात के राउंड में भी। तो अमेरिका की जो है वो डेलीगेशन की जो नुमाइंदगी हैं वो जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, वो उसके डेलीगेशन के वफद को लीड करेंगे और उनके साथ जो ट्रंप साहब का जो मुतमद ख़ास है, जो टीम उन्होंने पहले मुज़ाकरात के दौर में तश्कील दी थी, वो भी उसकी वफद में शरीक होंगे। यानी दोनों तरफ से डेलीगेशन को लीड करने वाले भी वही होंगे और वफद के अरकान भी वही होंगे जो कि पहले मुज़ाकराती दौर में शामिल थे। लेकिन अब इस दूसरे मुज़ाकराती दौर में एक सरप्राइज़ आपको ये मिलेगा कि इसमें कभी इम्कान है इसका कि जब ये मुज़ाकरात यानी कल जो कि बुध को शुरू होंगे, तो जब ये नतीजा के साबित होंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से, तो हो सकता है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब बज़ाते खुद इस्लामाबाद आकर इस नतीजा खेज़ मुज़ाकरात की जो डॉक्यूमेंट होंगी उन पर दस्तखत करेंगे। और ये भी हो सकता है कि ईरान की तरफ से ईरान के सदर जो है मसूद साहब वो भी सरप्राइजिंग तौर पर जो है वो पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आएँ और वो भी ईरान की तरफ से इस अहम डॉक्यूमेंट पर जो है वो दस्तखत करें। तो इसलिए मैं आपको ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ, बड़ी खबर के बारे में बता रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद में अब मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर होने जा रहा है तो उसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद भी तशरीफ़ ला सकते हैं और ईरान के सदर मसूद साहब भी खुद तशरीफ ला सकते हैं। अगर ऐसा मुमकिन ना हो सका तो अमेरिका के सदर वर्चुअल यानी आपको पता है कि वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो इजलास में शरीक हो सकते हैं और इसी तरह से ईरान के जो सदर मसूद साहब हैं वो भी वर्चुअल यानी वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शरीक हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है। आपके इल्म में हमने जो है वो लम्हा बलम्हा की जो सूरत हाल है
वो भी हमने रखने की कोशिश की थी। आपको ये बताया था कि चूंकि आर्जी जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई थी अमेरिका की जानब से, तो उस वजह से ये जो मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर जो कि यकीनी तौर पर पीर से शुरू हो जाना था, तो उसमें तातुल आया। लेकिन अब अल्लाह ताला के फजल करम से ये जो तातुल है वो ख़त्म होने जा रहा है। जो डेडलॉक आया था आर्जी तौर पर वो भी ख़त्म होने जा रहा है और कल बुध के रोज़ से इंशाअल्लाह ताला ये मुज़ाकरात का दौर जो है वो पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में फिर से होने जा रहा है। और इसका कभी यकीन भी है और दोनों फ़रीक़ैन इसमें पुरएतमाद भी हैं कि ये मुज़ाकरात जो है, मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर जो कि होने जा रहा है बुध से, तो ये यकीनी तौर पर नतीजा खेज़ साबित होगा। हम आपको ये भी बताते चले कि बहुत सारे जो निकात हैं उस पर दोनों फ़रीक़ैन ने पहले से ही रज़ामंदी जो है वो ज़ाहिर कर दी है। तो इस रज़ामंदी ज़ाहिर करने में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का कलीदी रोल है, जिसकी एप्रिसिएशन, जिसकी जो है ना वो सताइश खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने भी की। और ईरान के सदर जो मसूद साहब उन्होंने भी की। ईरान के आला हुकाम ने, ईरान के जो मुश्तबा खामनेई साहब हैं उन्होंने भी इसकी सताइश की। और पाकिस्तान के रोल को जो कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की काविशों से, यानी आप ये देखें ना कि 49 सालों से ईरान और अमेरिका 3 जंगें लड़ चुके हैं, तो ये इनको टेबल पर लाने का जो एजाज़ है ये फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को जाता है कि वो अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से, अपनी कामयाब स्ट्रेटजी से इन दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आए। और आपने देखा कि अब जो है इस मुज़ाकरात की दूसरी मेज़ भी सजने जा रही है। और मुझे अल्लाह ताला के घर में इस बात की पूरी जो है वो उम्मीद है, मेरा यकीन है कि ये इंशाअल्लाह ताला अब जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने जा रहा है तो ये नतीजा खेज़ होगा। और इसमें आपको दोनों फ़रीक़ैन जो है वो मुस्तकिल जंग बंदी पर जो है वो दस्तखत करते हुए दिखाई देंगे। और ये पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब जो है वो 49 सालों में जिन 2 ममालिक यानी अमेरिका और ईरान ने 3 मुख्तलिफ जंगें लड़ी, 3 मुख्तलिफ औकात में, तो उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पहले कामयाब हुए। फिर यही पाकिस्तान की वजह से इन दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो मुस्तकिल जंग बंदी का ऐलान भी जो है वो आप सुनेंगे, देखेंगे। और ये जल्द ही जो है बड़ा काम, एक बड़ा कारनामा जो है वो होने जा रहा है। और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें लग चुकी हैं। पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से तीसरी जो है वो आलमी जंग को रुकवाने जा रहा है। तीसरी आलमी जंग को तो आर्जी तौर पर तो पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के लिए पहले से ही रुकवा दिया था, लेकिन अब मुस्तकिल जो है वो जंग बंदी जो है वो पाकिस्तान करवाने जा रहा है। और इस मकसद के लिए मुज़ाकरात का जो मेज़ है वो सज चुकी है। दोनों फ़रीक़ैन यानी अमेरिका और ईरान वो आज रात गए तक पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान ने उनकी मेज़बानी का शानदार इंतज़ाम कर रखा है और पाकिस्तान बतौर सालिस जो है वो पूरी तरह से इन कोशिशों में लगा हुआ है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने की, जो बैकडोर सफारतकारी पाकिस्तान ने इन 2 हफ्तों के दरमियान यानी आर्जी जंग बंदी के दौरान जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो दौरे किए, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो अब इस मुस्तकिल जंग बंदी को भी कामयाब करवाता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।